मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने खट्टर सरकार पर तंज कसा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए गए कर्फ्यू को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर भी गोगी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस फैसले से उद्योग धंधे बैठ जाएंगे। रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पुलिस महानिदेशक को लिखा गया पत्र कांग्रेस को क्यों रास नहीं आया, इस बारे में खास बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी। इनसे जानते हैं कि वो सरकार के फैसले पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। ये जो कर्फ्यू का फैसला है, कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, उसको लेकर मुझे ये लगता है कि जैसे सरकार जो है ना बहुत बड़े कन्फ्यूजन में है। सरकार कोरोना के बारे में इंतजाम क्या किया वो तो बताती नहीं। कर्फ्यू लगा के जो लॉकडाउन में 1 साल से तो पहले बेचारे मरे हुए हैं व्यापारी लोग, और ख़ास करके जो सीजन है फसल का, उसके बीच में ये लगाना, क्या रात को फिर फसल का काम नहीं होगा? लोग मंडी में नहीं जाएंगे, कटाई नहीं करेंगे। अगर जाएंगे तो उनको पकड़ के कर्फ्यू का, मेरे कल ही नॉलेज में आया कि असंध में ही आज रात को देर तक उनकी कंबाइन चल रही थी और रास्ते में वो खाना खा रहे थे और उनको पकड़ के उन पे कर्फ्यू का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रेस्टोरेंट वाले क्या फिर रात का टाइम जो है वो बंद रखें? अगर 9 बजे से शुरू है तो फिर वो खाना कब बनाएंगे? क्योंकि 9 बजे के बाद ही लोग खाना खाने आते हैं, तो शाम को मतलब अपना बर्तन समेटें और घर जाएं। ये सरकार को प्रैक्टिकल फैसले लेने पड़ेंगे। अपनी जो नाकामी है उसको छिपाने के लिए लॉकडाउन या कर्फ्यू कोई सल्यूशन नहीं है। और लॉकडाउन को और कर्फ्यू को कामयाब कौन करेगा? ये तो बड़े अफसोस की बात है कि पहले होम मिनिस्टर कहते डीजीपी जो है वो काबिल नहीं है। अब आज मेरी जानकारी में आया है कि स्पीकर साहब ने चिट्ठी लिखी है कि जो ये सीएम और वो पंजाब के जो विधायकों के बीच में नारेबाजी हुई थी, उसको लेके जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके ऊपर स्पीकर साहब ने सवाल उठाए हैं कि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो ऐसे डीजीपी के रहते हुए क्या चाहते हैं? ये सरकार के अंदर ही एक मत नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी को इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है और पुलिस जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही है। उनको यही नहीं पता कि हमारा डीजीपी जब काबिल नहीं है तो काम किसके तहत करें। तो इसको लेकर सरकार को चिंतन करना चाहिए। ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे ढील बरती जाएगी तो जनता परेशान होगी और उसकी बुराई जो है वो मुख्यमंत्री पर, उसकी सरकार पर ही आएगी। गोगी जी, जिस तरह अभी आपने कहा है कि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया है उससे व्यापार बैठ जाएगा, कैसे व्यापार बैठ जाएगा? नहीं, अब देखो, अगर मान लो दिन में कोई भी काम हो रहा है, ये भी एक व्यापार ही है। अगर मान लो अनाज आज टाइम से नहीं आएगा, मंडियों में टाइम से नहीं बिकेगा, अगर रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे, होटल नहीं खुलेंगे, स्कूल आपने बंद कर दिए, तो आप मतलब कहना क्या चाहते हो? हॉस्पिटल में आपके पास व्यवस्था नहीं है दवाई देने की, लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है, अगर लग भी गई, जिसको जिसको वैक्सीन लगी वो सारे पॉजिटिव आते जा रहे हैं। तो इसका सारी जो व्यवस्था है उसका सुचारू रूप से संचालन करना सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि मतलब डंडा चलाना। ये तो डंडा चलाने वाली बात है, डंडे से कोई काम जो है उसका हल नहीं निकलता। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी। इन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो सरकार ने रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया है उससे व्यापार धंधे बैठ जाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।